हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी मैम। आज हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत से ली गई से पाठ 4 जो एक कविता है, इसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर बिहार राज्य के ही थे। इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक कविता, कहानी और निबंध की रचना की। आज हम लोग इनकी रचना भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से प्रेम, एकता और सद्भावना का संदेश दिया है। तो चलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कवि क्या कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। डाकिया वह व्यक्ति होता है जो पोस्ट ऑफिस से अलग अलग जगहों से आए हुए पत्र या किसी प्रकार के डाक सामग्री को लोगों तक पहुंचाता है। वह लोगों के लिए पत्र के माध्यम से उनके अपने प्रियजनों का संदेश लेकर जाता है, अर्थात डाकिया एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए हैं जो उड़ते हुए भगवान का भेजा हुआ संदेश लेकर एक महादेश से दूसरे महादेश तक पहुंच जाते हैं। पक्षी और बादल किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, उनको कोई सीमा रोक नहीं पाती। वे समान भाव से सभी जगह भगवान के संदेश को फैलाते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। बांचना का मतलब हो गया पढ़ना या समझना। पक्षी और बादल हमारे लिए भी भगवान का संदेश लेकर आते हैं और बांटते हैं। हम मनुष्य है, अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, परंतु उनके द्वारा लाए गए संदेश को हम नहीं समझ पाते। कौन समझता है? इनके लाए गए संदेश को पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ समझ लेते हैं। पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इनके संदेश को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फिर भगवान के संदेश को समझकर उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आंकना मतलब अनुमान लगाना। हम तो केवल यह अनुमान लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब सुगंध कैसे भेजती है, इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। धरती कैसे अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है? सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, तिरना का अर्थ सवार होना या बैठ जाना होता है। पृथ्वी पर फूलों के सुगंध हवा में तैरते होते हैं और वह तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर बैठ जाते हैं या सवार हो जाते हैं और फिर एक देश से दूसरे देश तक सुगंधित करते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देश के तालाब, झील और नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में पानी बरस जाता है। तो प्रकृति के ये डाकिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सीमा में बंधे हुए एकता का संदेश फैलाते रहते हैं। इनमें अपने पराये की भावना नहीं होती। तो बच्चों, यह कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें भी सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, भेदभाव की भावना को मिटा देना चाहिए। कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए के रूप में प्रस्तुत कर अपनी अनूठी कल्पनाशीलता का परिचय दिया है। अब हम लोग कविता का अर्थ समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा पक्षी और बादल डाकिए की तरह ही एक महादेश से दूसरे महादेश तक प्रेम और एकता का संदेश लेकर जाते हैं, इसीलिए कवि ने इन्हें डाकिए कहा है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। इसका उत्तर होगा पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को
पढ़कर समझ लेते हैं। तीसरा है किन पंक्तियों का भाव है क पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसके लिए हम लोग कविता देख लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ मांझते हैं। इसी का खा है प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसके लिए कविता की अंतिम 3 पंक्तियां हैं और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब है चौथा प्रश्न। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? का उत्तर होगा पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान द्वारा भेजे गए प्रेम सद्भाव और एकता के संदेश को पढ़ पाते हैं। 5वां है एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। धरती अपनी सुगंध चिड़ियों के पंखों द्वारा फैलाती रहती है। इसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ भेदभाव न कर मिलजुल कर रहना चाहिए। पाठ से आगे पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों से एकता प्रेम और सद्भाव की भावना का आदान प्रदान होता है। उनकी चिट्ठियों से हम यह सीख पाते हैं कि हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। आज के आधुनिक युग में डाकिये का महत्व कम गया है क्योंकि आज संवाद भेजने का सबसे बड़ा साधन इंटरनेट है, फोन है। हम लोग बातचीत करते हैं और पत्र का इंतजार नहीं करते हैं। इंटरनेट वो साधन है जिसे मानव ने बनाया है, लेकिन पक्षी और बादल भगवान के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को हम तक पहुंचाते हैं। यानी उनसे सीख लेकर हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम एकता और सौहार्द की भावना फैलाना चाहिए। तो आप अपने तरीके से बड़ा करके लिख सकते हो। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। डाकिये की भूमिका के ऊपर लिखना है 10 वाक्य। अभी तो डाकिये की भूमिका कम हो गई है, लेकिन पहले के समय में डाकिये की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सोचो यदि कोई हमारा प्रिय व्यक्ति कहीं भी रहता है और उसका संदेश लेकर डाकिया आता है तो हमें कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि उस समय फोन और इंटरनेट नहीं होते थे, सिर्फ पत्र ही माध्यम था। तो इसीलिए डाकिये का लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। डाकिये के द्वारा पार्सल कुरियर किसी का भेजा हुआ सामान हो, पैसा हो या फिर पत्र हो, उसको प्राप्त करना बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। पहले कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो उनको तो इतनी बेसब्री होती थी कि वो डाकिये से ही पत्र को पढ़वा लेते थे और कभी-कभी उसका उत्तर भी लिखवा लेते थे। यानी उनके दिल में डाकिये की जो जगह थी वह आज कम हो गई है, क्योंकि हम लोग फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल संवाद भेजने और प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे जीवन में डाकिये का महत्वपूर्ण स्थान है। ये तीनों प्रश्न का उत्तर आपको सोचकर अपनी चिंतन क्षमता के अनुसार लिखना है। आप अपनी चिंतन और रचनात्मक कौशल का उपयोग करते हुए इसको अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे। तो बच्चों, आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ पाठ समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको पाठ मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।